आके सदन के अंदर आके, और अभी आप आ नहीं रहे हैं। जब पूरा विपक्ष चाह रहा है, जब पूरा यूथ चाह रहा है, जब पूरे जेनजी चाह रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये कौन जिम्मेदार है जो इतनी बर्बरता बरताई गई हमारे युवाओं के साथ, तो तब तो आप आ नहीं रहे हैं। अब इस तरह की बातें लाकर आप सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने मुद्दे हैं। राम से जुड़ा हुआ मुद्दा जहाँ आया है, जहाँ मंदिर में आपने चोरी कर दी, और ये चोरी जब से मंदिर शुरू हुआ है जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों ने चंदा दिया, चाहे भले ही 50 रुपए का दिया हो, चाहे भले ही करोड़ों रुपए का दिया हो। अभी मैं बनारस गई थी तो मुझे मालूम हुआ कि जो एक उद्योगपति थे उन्होंने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया राम टेम्पल में, वो भी एक इंसान ने। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी विशालता कितनी है। न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का चंदा और दान और गुप्त दान और धातु दान भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथियों ने लूट लिया है। तो इस बारे में आप चर्चा नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि बच्चों के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे चर्चा हो। हम चाहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे चर्चा हो, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जो लोग धर्म के नाम पे वोट बटोरते हैं, धर्म के नाम पे तो वोट बटोरते हैं आप लोग, जो लोग धर्म के नाम पे वोट बटोरते हैं, आप चर्चा नहीं करना चाहते आज राम मंदिर के नाम पे। आप प्रभु राम जी को के नाम पे चोरी कर रहे हैं, आप चर्चा नहीं चाहते सदन में। तो क्यों नहीं चाहते हैं आप? पूरा विपक्ष इस बात में एक है कि युवाओं को लेके सदन के अंदर चर्चा हो। राम मंदिर को लेके जिस तरह का भ्रष्टाचार दान पात्र में हुआ है, उसको लेके भी चर्चा सदन के अंदर हो। और ये सब बातें जो अब आएंगी, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये खाली चुनाव के मद्देनजर ये बातें लाई जाएंगी और लोगों में डिवीजन करने के लिए, जिससे कि जिस एकता के साथ यूथ आया है, कहीं ना कहीं ये सरकार हिली है। तो इसी चीज को लेके अब इस तरह के मुद्दे लगातार सामने लाए जाएंगे। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर ओपोजिशन। झारखंड में बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, यूपी का हाल देख लीजिए, कितने पेपर लीक हुए हैं, कितने 21 पेपर लीक हुए हैं, 21 से भी ज्यादा लगातार लीक हो रहे हैं। आप प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं। आपने कितने प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए? 29,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। लगभग 1 करोड़ बच्चे आज शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं प्राइमरी स्कूल में। जब देश पढ़ेगा नहीं तो आगे कहाँ पढ़ेगा? आप हमारी जो नई पीढ़ी है उसको बर्बाद करने में लगे हुए, और आप बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। प्रयागराज में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम हो रहा था, उसको परमिशन नहीं। कार्यक्रम तो होंगे, चाहे जो रोक ले। कैसे आप रोक सकते कार्यक्रम करने से? तो ऐसा करिए कि डेमोक्रेसी आप खत्म करिए, ताज पहन के आप लोग बैठ लीजिए। अगर आप कार्यक्रम नहीं करने देंगे, आप कल को जनेश्वर मिश्र में पार्क में कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, क्या ये अपमान नहीं है जनेश्वर मिश्र जी का कि उनकी जयंती पे जहाँ पे सब लोग जाके उनको अपनी भावनात्मक रूप से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे, उनको याद करना चाहते थे, उनके विचारों को याद करना चाहते थे, तो आपने उनको अलाउ नहीं किया। आप कैसे रोक सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी को भी रैली करने से, किसी को भी किसी को भी लाइक मीटिंग्स करने के लिए? मैं समझती हूँ सरकार पूरी तरह लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को मिटाना चाहती है। तो मेरी राय एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, सब लोग ताज पहन लें और बाबा साहब भीमराव जी के संविधान को दरकिनार कर लीजिए और लोकतंत्र को समाप्त कर दीजिए।